उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए अनेकों अभियान प्रदेश में संचालित हैं। उसी क्रम में आज अयोध्या में 3 दिवसीय दिव्य कला समागम का उद्घाटन करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। आगामी 3 दिनों तक दिव्यांगजनों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ, कानून के बारे में जानकारी, अधिनियम के बारे में जानकारी 3 दिवसीय समागम के माध्यम से हमारे विभागीय अधिकारी देंगे, क्योंकि योगी जी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में समग्र और समग्र विकास के साथ साथ दिव्यांगजनों को सशक्त करने का है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग पेंशन के रूप में जो 2017 तक केवल 300 रुपये प्रति माह मिलती थी, योगी जी की सरकार में इस पेंशन की राशि को बढ़ा के 1000 रुपये करने का काम किया गया। योगी जी की सरकार में कुष्ठावस्था पेंशनर को जो 25 रुपये माहवार की धनराशि मिलती थी, उसे बढ़ा के 3000 किया गया। योगी जी की सरकार में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण की राशि भी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। 2 विश्वविद्यालय, 18 समेकित विद्यालयों के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को सशक्त करने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उसी दिशा में 3 दिवसीय समागम के माध्यम से हमारा विभाग दिव्यांगजनों में अवेयरनेस पैदा करने का काम अयोध्या के अंदर करेगा। मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणामों का संकेत उत्तर प्रदेश की जनता ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान ही दे दिया था। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दलों को प्रचंड जीत मिली और बाकी 2 सीटों पर भी हमारी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मिल्कीपुर की विधानसभा में जिस तरह की परिस्थितियां और हालात हैं, निश्चित ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। गृह मंत्री जी के बयान पर, खासतौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान पर जिस तरह का सिगूफा हाय हुल्ला विपक्ष के लोगों ने किया है, शायद वो भूल गए। खासतौर से कांग्रेस पार्टी 1951-1952 में पहला पार्लियामेंट का चुनाव भारत में हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसी कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, दूसरी बार भी हराया। अब जो कांग्रेस पार्टी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा में बाधा बनती रही हो, आज वो डॉक्टर अंबेडकर के हमदर्दी के भाव कैसा उनके मन में पैदा हो गया, देश जानता है, दुनिया जानती है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान से लेकर निर्माण स्थान तक पंचतीर्थों का निर्माण करके मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान बढ़ाया। इसलिए लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के किसी भी हथकंडे और बहकावे में नहीं आएंगे। सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सम्मान हुआ वो कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाना, साधु संतों की गिरफ्तारी करना, ये चिंता का विषय है। इस पर हमारे देश की तरफ से कड़ा प्रतिवाद किया गया है। हमारी देश की सरकार निगाह बनाए हुई है और हर संभव कोशिश होगी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना। राहुल गांधी जी केवल हिंदुओं पर ही नहीं, हिंदुओं के विरोध में टिप्पणी करना तो उनकी आदत बन गई है। उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पे उसी पार्टी में सवाल खड़ा किया। उसी कांग्रेस पार्टी ने सिखों पर 1984 में दंगे करके सिख विरोधी होने का भी उन्होंने प्रमाण दिया। ऐसे समय समय पर अनेकों घटनाएं कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा होती रहती हैं, जो देश के बहुसंख्यक और अन्य धर्मों के लोगों की भावनाओं के विरुद्ध होती है। तो राहुल गांधी जी की अब ये प्रवृत्ति सी बन गई है
क्योंकि वो अनगढ़ टिप्पणियां करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत ही सूझवान है। इसलिए 2014 से लेकर 2024 तक, चाहे यूपी के विधानसभा के चुनाव हो या देश में लोकसभा के चुनाव हो, देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस, सपा और विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। पिछले वर्गों के शिक्षक भर्ती में अपेक्षित श्रेणी को मौका मिले, उन्हें अवसर मिले, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन वर्तमान में मामला सब जुडिश है, सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी आधिकारिक करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगी। देखिए, अब जिस जिस इशू पर, जिस भर्ती पर लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, उसको किसी को दोषी ठहराना, जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से उचित नहीं। देश और दुनिया इस बात को जानती है कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के जन्म स्थली अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को हुआ। उनके वार्षिक अवसर पे भी हमारी सरकार जो भी अपेक्षित कार्य हैं, जो धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने वाले हैं, धर्म के मानने वालों के सम्मान के योग हैं या अयोध्या के अनुरूप हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकारें करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।